पार्टी के अंदर आके बोलते हैं हम लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या ऐसे लोग गद्दारों की अगर रिलीफें लगाई हुई है तो वो गद्दारी के काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर आके बोलते हैं हम लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो चिट्टे और गांजे का काम कर सकते हैं, वो पहाड़ियों से लेकर आ सकते हैं, लोगों के हजारों लोगों को बच्चों को दरबदर कर सकते हैं। क्या ऐसे लोग गद्दारों की अगर रिलीफें लगाई हुई है तो वो गद्दारी के काम कर रहे हैं, उन पे नजर रखा जाए। मौके पे आके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके बोलते हैं हम लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। अपने मानसर वगैरह वगैरह इलाकों के अंदर अगर वो चिट्टे और गांजे का काम कर सकते हैं, वो पहाड़ियों से लेकर आ सकते हैं, लोगों के हजारों लोगों को बच्चों को दरबदर कर सकते हैं, तो उनको माइग्रेटी का क्या हक है? क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में अलग अलग लोगों को जो निमंत्रण दे रही है कि आइए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कीजिए, पर क्या उनके अपने वर्कर्स को वो इतनी ज़्यादा तवज्जो दे पा रही है? या वो चाहती है कि नई नई एंट्रियां होती रहें, पैराशूट एंट्रियां होती रहें, पर हाँ जो वर्कर्स जो बीजेपी को स्ट्रांग कर रहे हैं उनकी एंट्री दूर दूर तक नहीं है, या उनकी एंट्री तो हो पर उसके बाद हम उनको पूछगिछ जो है वो नहीं करेंगे। इस समय मेरे साथ एक शख्स जो है वो रामबन से मौजूद हैं, ये रामबन के निवासी हैं, और ये इनका कार्ड देख लीजिए, आइडेंटिटी कार्ड है, जिसमें ये बात क्लैरिटी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तब से कार्यकर्ता हैं जब जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे, तब ये स्टेट थी और वो स्टेट प्रेसिडेंट थे बीजेपी के। इस समय तो यूटी अलग बात है, बट तब क्या ये कार्ड इनके पास है। इनका नाम अब्दुल लतीफ़ है और अब इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आज ये इतने खुश नहीं है। क्या वजह है, क्या कारण इतने खुश नहीं है? देखो, मेरी तरफ से पूरे देश के लोगों को नमस्ते, और अपने भारतीय जनता पार्टी का मैं स्वागत करता हूं कि हम बड़ी खुशी से बड़े प्यार से इनके साथ जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए। हमें किसी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, पैंथर पार्टी से कोई लगा नहीं है, क्योंकि अगर उनसे लगा होता तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ते। हमें ये बहुत बड़ी एक खुशी थी कि हमारे बीच में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो इंशाल्लाह हम, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एक इक़्तिदार के आवाज़ सुनते हुए उसके कोई कारनामे काम के अच्छे हमारे मतलब आए, क्यों आए कि वो अंतोलिया, वीपीएल, मतलब जो हैंडीकैप लोग थे उनको पेंशन लगी, और जो हर जगह के मतलब सर्वे हुए और प्रोजेक्ट बने और रोडों के जो भी बना वो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे लिए अच्छा किया। हम उसकी अच्छाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। खाली किसके लिए? अटल बिहारी वाजपेयी की। क्यों वो एक अच्छा लीडर था। अब नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर नहीं है जिसकी वजह से आप जुड़े रहे हैं, या ये कहें कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा काम। देखो, हम तो उम्मीद करके जब भी जो भी काम कहा है, अभी तक काम हमारा कोई मसले पे हल नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2001 से माइग्रेट हो गया, भाई मारा गया, मकान जल गए, हम परेशानी के अंदर तड़प रहे हैं। हमें अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों में ये दिल की लगन थी तो हमारी वो रिलीफ तो अभी तक नहीं लग रही है। कश्मीर से लोग मतलब पंडित बेचारे तो मजबूर थे, उनको तो भागना था ना, उनकी तो मजबूरी थी, क्योंकि उनके पीछे मिलिटेंट थे, वो आगे। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सबूत प्रूफ है नहीं, ना कोई एफआईआर कॉपी है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई ऐसी है शादी के अंदर एक उन्होंने शोशा बना के कि हम माइग्रेट हैं जी, माइग्रेट हैं। वो सर्दियों के माइग्रेट, गर्मियों के वो आराम से अपने घरों में। अभी गर्मी आने वाली है, उसके बाद डिमार्केशन कीजिए, जम्मू के अंदर पूरा छानबीन कीजिए कितने लोग माइग्रेट हैं कश्मीरी के यहाँ। अभी हमारे इधर सांबा से ऊपर जो किशनपुर मनवाल के बीच में कुछ लोग बकरवाल लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी महलें बनाई है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई है, तो वो सर्दियों में आराम से जम्मू में माइग्रेट हुए, तो गर्मियों में आराम से वाड़मन, दक्षिण उधर इलाकों में घूम रहे हैं, कुछ क्या काम कर रहे हैं, कुछ क्या काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये सरकार ने देखा कि भाई इन लोगों के कौन मर गए, तो जिन लोगों के मर गए वो तड़प रहे हैं कुत्तों की तरह रोडों पे। हमारे लोग जिंदे जलाए, क्या वो उस वक्त भी तो एनसी कांग्रेस की सरकार थी,
हम तो ये नहीं कहते कि वो नहीं थे। उनके इक़्तिदार के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ा जुल्म का निशाना बनाया। तो हम इस वक्त भी परेशानी के अंदर है। हम इस वक्त भी कोई किसी जगह में पाबजा नहीं है। पिछले कुछ दौर में हम एक अलाट करने का एक मुद्दा बनाया, उसके अंदर हर मतलब मंत्री के लेटर लगे हुए हैं। वो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। डीसी जम्मू ने वो तहसीलदार नगरोटा को फालू की SAR जी वगैरह उन तहसीलदार और पटवारियों ने जाकर मौके पर मुझे एक जगह दिखाई। तो उस वक़्त हमारे रविंद्र राणा जी नगरोटा के मंत्री थे। तो हमें बिला गुना वहाँ बिठा के और हमारा वो सामान भी जला दिया उन लोगों ने। तो वो जो मतलब हमारे पास जो भी था वो फना फिला हो गया और अभी तक वो जो तहसीलदारों ने पटवारियों ने जो पैसा खाया वो हड़प हो गया। तो जो आपको लगता है कि जितने वर्कर्स हैं अब उनकी पूछगिछ नहीं हो रही है या उनका ही काम नहीं हो रहा है, तो आम जनता का काम क्या होगा? देखो, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं। अगर बाप चला जाता है दिन को गांव में, तो शाम को आकर उसने अपने परिवार को पूछना, भाई तुमने क्या काम किया? तूने चोरी तो नहीं की, तूने किसी के घर में जाकर चीज़ तो नहीं उठाई, किसी को गाली तो नहीं निकाली, किसी के साथ गलत कोई ऐसा कारनामा तो नहीं किया। वो किसका काम होता है? मम्मी और पापा को। मम्मी और पापा को होता है ना। अगर पार्टी एक माँ और बाप होती है ना, जिसके बीच में सदियाँ गुजर जाती हैं, उम्र ख़त्म हो जाती है, तो मौत का खात्मा भी हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है? पार्टी के अंदर। कम से कम पार्टी एक माँ बाप के एक रिश्ते पे होती है। उस पार्टी वाले नेता को ये ज़रूरी दिल के अंदर लगन होनी चाहिए कि ये फ़लाँ आदमी इतना बड़ा दिल तवज्जो करके अगर हमारे साथ चला है तो इस पे हम नज़र रखें। तो नहीं, वो माँ बाप ने आपकी सुनी नहीं? माँ बाप ST की सुन नहीं रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं हमारी। अगर मेरी सुनता या मेरी सुनी होती तो मैं इस मैदान में नहीं आता, क्योंकि मेरे लोग परेशान हैं। क्यों कि मैं गांव में जाता हूं तो बस मुझे इतना परेशान करते हैं। कहते भाई आपने इतना बड़ा भाषण दिया, कम से कम इतने लोगों को तो आपने बोला ये करेंगे जी वो करेंगे, आपने एक हमारी रोड का PM जी का ये काम नहीं किया। अभी कुछ दिनों में कुछ लोग माँ से बाप से एक बच्चा अलग हो जाता है तो उसके पास राशन कार्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने लिस्ट में नाम चढ़ा दिया कि भाई आपको मकान मिलेगा, तो उसके लिए भी अभी तक ऐसा फॉलो नहीं है। उसको बोलते हैं राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है, वो कहाँ से लाए? माँ बाप के साथ में रहने का इरादा है या इलेक्शंस के समय में माँ बाप को छोड़ देंगे? माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप को हम ये कहें कि अपनी गलतियों से बाज आ जाएं, बच्चों को पूरा अपने कंट्रोल में ले लें, बच्चों के ऊपर हाथ रखें, बच्चे आपके साथ रहें। बच्चों का साथ छोड़ोगे तो खाली क्या करोगे? पर होता है तो उड़ जाता है, पर नहीं तो बैठ जाता है। परों को तोड़ो मत, परों पे नज़र रखो। अभी तक आपको लगता है, जैसे ST की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे पर हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना होगा इलेक्शंस के समय तक? देखो, मेरा कहने का यही मतलब है कि जिन लोगों को आपने जोड़ा है उनको जोड़िए, उनको अपने साथ मिलाइए। खाली आपके भाषण देने से 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी का भाषण से करोड़ों आदमी अपना बन नहीं सकता। बन सकता है जब तक जो गांव के अंदर जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं आपके, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े तक हैं, उन पे नज़र रखें, उनको जोड़िए, उनको मोड़िए, उनको अपने साथ उनका दिल का लगा अपने साथ जोड़िए, उनसे हमदर्दी करें कि भाई उनकी परेशानी क्या है, उनकी समस्या भी तो देखनी चाहिए ना। खाली अपनी जगह बैठ के कुर्सियों पे अगर हम आपसे जुड़े थे, कम से कम हमें कौन सा पोस्ट दे दिया? खाली वो एक स्टेट के लिए बना दिया कि स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजी लतीफ़ जी, तो नाचने के लिए वो हो गया। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, और यार अभी टाइम ही नहीं हो गया तो चलो बैठ गए। मगर फिर भी हम फिर भी आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना हमारा काम है। बाकी कोई दे या ना दे, मेरे घर के कम से कम 50 वोट हैं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी की ही संदूक में जाएगा। क्यों जाएगा? कि हम अपना ईमान ख़त्म नहीं करेंगे, ना अपनी गद्दारी करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है।
इस समय एसटी के साथ में सही हो रहा है या गद्दारी हो रही है? देखो, एसटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, चमचागिरी भी करते हैं, चमचागिरी भी चल रही है। चमचागिरी नहीं चलनी चाहिए। चमचागिरी किसकी कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? चमचागिरी इसके कहते हैं कि अगर अभी देखो कि एनसी का एक लीडर आ गया तो उसके आगे नाच के आ गया, पीडीपी का उसके आगे नाच के आ गया, पेंसिल पार्टी का उसके आगे नाच जाएंगे। इन चीज़ों को छोड़ के एक मुद्दे पे खड़े हो जाए। अगर गोली भी चल जाए, मर मुक जाए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं आप इस वक्त भी कहता हूँ और आखिर कहता भी रहूँगा, पूरे देश में इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं पृथ्वी खान चौहान की खानदानी से हूँ। हम औरंगजेब के वक्त के कलवट हुए हैं। हमें धड़कन वही है, हमारा ईमान एक है, दो नहीं होगा। हमने बोला है तो बोला है। मगर हम पे हमारे जो पार्टी के हम ये सकते हैं कि एक माई बाप हैं हमारे, वो कम से कम अपने बच्चों का गौर करें, बच्चों को बुलाएं कि वो कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं भूखे तो नहीं है, वो किसी परेशानी में तो नहीं है। कम से कम अपने लोगों को बुला के उनसे कम से कम पूछना चाहिए कि भाई गांव के अंदर की क्या डमोरेटन है, गांव के अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या वो पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं या नहीं है। कम से कम हमें पूछना तो चाहिए, हमसे इंटरव्यू तो लेना चाहिए, भाई तुम क्या कर रहे हो। हमें डांटें, हम इस बात पे नाराज तो नहीं है कि आप हमें क्यों डांट रहे हो, नहीं, हमें डांटना चाहिए कि भाई आप पार्टी के अंदर थे, आप क्या कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को दिल दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हमारे घर के वोट रहेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। जब आपको इलेक्शंस के समय पे हमारी ज़रूरत थी, हम आपके साथ खड़े थे, पर उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता हमें भुला ही दिया गया कि आप भी कोई लोग हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने जी क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो इस वक्त माइग्रेट लोग हैं अपने मानसर वगैरह वगैरह इलाकों के अंदर, अगर वो चिट्टे और गांजे का काम कर सकते हैं, वो पहाड़ियों से लेकर आ सकते हैं, लोगों के हज़ारों लोगों को, बच्चों को दरबदर कर सकते हैं, तो उनको माइग्रेटी का क्या हक है। कौन लोग कर रहे हैं ये सर कई लोग हैं, मतलब बीच में अभी मैंने शायरी के साथ मैं रहा हूँ, मैं डर के नहीं कहता हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर देख रहा है। जिसने गोली मारनी हो तो वो मार सकता है, माँ का लाल है। मैंने कलमा नबी का पढ़ा है, मैं दीन पे हूँ, मर भी जाऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मर जाऊँगा, मगर मैं सच कहते ही मर जाऊँगा। क्यों कि ऐसे लोगों गद्दारों की अगर रिलीफें लगाई हुई है तो वो गद्दारी के काम कर रहे हैं, उन पे नज़र रखा जाए। मौके पे आके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके बोलते हैं हम लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वोट कांग्रेस और एनसी को दिलवाते हैं, पीडीपी को दिलवाते हैं, पैसा बटोरने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लोग इस समय ऐसे धंधा कर रहे हैं, गांजा वगैरह भेज रहे हैं, हाँ। वो क्या असल में बीजेपी के वर्कर हैं? नहीं है, फिर वो है मतलब पीडीपी के कुछ लोग हैं, कोई एनसी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, मगर वो जोर देकर बीजेपी के बीच में आके बोलते हैं कि नहीं जी हम आपके कार्यकर्ता हैं। अच्छा, बीजेपी को बोलते कार्यकर्ता हैं पर रहते हैं उनके मगर साथ है नहीं वो। उनका वोट किसी वक्त भी अगर जब इलेक्शन होगा तो मुझे उसने एरिया के वोट गिन कर दे दे कि भाई ये वोट किसको गया, मैं उस बात को चाहूँगा, मानूंगा। मेरे कुंबे के 50 नहीं बल्कि इस वक्त 60-70 वोट के करीब है, 60-70 का वोट पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की संदूक में जाएगा, चाहे कोई माजी हमें साथ रखे या ना रखे। हमने देना है अटल बिहारी वाजपेयी को ही वोट। तो ये इनका कहना है, ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 2 सवाल उठाए हैं कि क्या इस समय जो माइग्रेंट्स कश्मीर से आए हैं, क्या उनमें से असली में कुछ और भी माइग्रेंट्स असल में हैं भी हैं या नहीं। क्योंकि ऐसे कई माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर तो रहते हैं गर्मियों के समय में और या सर्दियों के समय में, और गर्मियों के समय में वापस कश्मीर की ओर निकल जाते हैं। एक इन्होंने सवाल उठाया। दूसरा इन्होंने सवाल उठाया ऐसे कई माइग्रेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, गांजे या इस तरह की चीज़ों का व्यापार करते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आकर ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। पर क्या वो असल में है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद इसकी क्लैरिटी दे। तीसरी बात ये जो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सही बात कही है कि अगर हमारे जो वर्कर जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्या उन पर जोर जबरदस्ती के साथ उनका मदद किया जाएगा या जोर जबरदस्ती के साथ उनको कहा जाएगा कि भैया तुमने आवाज उठा ली है, चलिए अब जरा बाहर का रास्ता देखिए, जहां जाना है जाइए। पर इन्होंने उसके बाद भी एक बात कही है कि मेरे जो वोट घर के होंगे वो जाएंगे फिर से
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही। अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही डिसाइड करे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, या पैराशूट एंट्री को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी या उनके जो खुद के वर्कर हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।